वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। जिन पर जिम्मेदारी हो कानून का पालन करवाने की, जिन पर जिम्मेदारी हो न्याय करने की, जिन पर जिम्मेदारी हो कि किसी के साथ अन्याय न होने पाए, वे ही लोग जब चंद टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के लिए वे अपनी ईमान, अपने धर्म, अपनी मर्यादा, अपनी रेपुटेशन सब कुछ दांव पे लगा देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। कैसे गिरे हुए लोग होते होंगे। इन लोगों का आखिर कोई चयन कैसे कर लेता है, पता नहीं क्या मापदंड होते रहेंगे। एक किस्सा अभी ख़त्म हुआ नहीं है, किस्सा नहीं हकीकत, कि सीजीआई गवई जी के ऊपर जूता फेंका। वो जूता जाकर के और होते हुए किसी और जज को शायद छूते हुए निकल गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में। गुजरात में एक जूता जज को लगी गया और वो जिसने जूता फेंका वो बाकायदा डंके की चोट पर वहीं पर खड़ा रहा। गुजरात में तो ऐसा भी हुआ। उसने कहा कि मैंने इसलिए मारा है क्योंकि इतने इतने साल, 30 साल, 35 साल के बाद में भी जो न्याय हुआ वो गलत हुआ, ये उसका आरोप था। अभी एक किस्सा अभी महाराष्ट्र के मजगांव में हुआ है, जहाँ जज साहब ही फरार हो गए। पुलिस डंडा लेकर के, वारंट उनका निकला हुआ है और पुलिस उनको ढूंढ रही है। क्या है? क्या इसके लिए भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण लगा दिए, फांसी पर झूल गए? क्या क्या कष्ट सहे कि देश आज़ाद होगा। यहाँ का जो नैतिकता का जो हमारा मापदंड है वो इतने भव्य होंगे, उनके लिए हम मर जाएं, उसके लिए हम मरना चाहते, मरते हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। ये जो महाराष्ट्र का मजगांव स्थित सिविल कोर्ट का कोई जज है, ये एजाजुद्दीन एस गाजी, नाम भी है गाजी, एजाजुद्दीन एस गाजी। इसके ऊपर आरोप कि उसने 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने का सारा षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र में उसका जो क्लर्क था कोर्ट का, चंद्रकांत वासुदेव, वो उसके माध्यम से ये रिश्वत उस तक पहुंची और उसको फिर रंगे हाथ पहले वासुदेव चंद्रकांत को पकड़ा और फिर वो जो कन्वर्सेशन हुआ, क्योंकि आजकल तो कन्वर्सेशन से जो बातचीत संवाद होते हैं मोबाइलों पर, उन्हीं से सब पकड़ में आ जाते हैं। तो फिर जज साहब के घर वो नोटों को ढूंढने के लिए जब पुलिस पहुंची तो जज साहब घर से फरार हो गए। अब उनको पुलिस ढूंढ रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो ढूंढ रहा है डंडा लेकर के पुलिस वाले कि ये भगोड़ा जज आखिर गया तो गया कहाँ, अभी तक मिला नहीं है। इस बात को लगभग 10 दिन से अधिक हो गए हैं, वो जज फरार है। पैसे की भूख कितना मनुष्य को गिरा देती है, इसका ताज़ा उदाहरण है। फिर कहते हैं कि अरे न्याय, एक समय न्यायपालिका के निर्णय पर कोई बात करने में भी श्रद्धा के कारण, आदर के कारण वे बोलते नहीं थे। अरे कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, अरे ये कोर्ट का निर्णय आया है, उस पर टिप्पणी नहीं करना। ये जिनके जिनके करोड़ों रुपया बोरों में भरे हुए जजों के घर में मिल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस के बंगलों पर करोड़ों रुपया जल रहे हैं, बंडलों में भरे भरे, और उनको फिर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट पर ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट भी ही कह चुका है कि ट्रांसफर कोई सजा नहीं है। वो जज अभी भी है, बताइए, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज करके वो अभी भी कुछ कर रहा है पट्टा। इधर जूते खा रहे दूसरे लोग, कुछ जज फरार ही हो रहे। क्या करे नरेंद्र मोदी की सरकार, आखिर इनको कैसे संभाले? मनुष्य की गिरावट की इंतहा है, गिरते गिरते वहां चले गए जहां से वापस कैसे उठ के आएंगे, ये सवाल हो रहे हैं। तो ये जो गाजी है, उस गाजी को अगर आपको भी कहीं मिल पकड़ हो जाए तो उसको ढूंढा ढांडी करके पुलिस को सुपुर्द करें, 4 डंडे अपनी ओर से भी मारें। मैं तो ये भी कहूँगा, इन लोगों ने मनुष्यता को शर्मसार कर दिया है और ये कानून और संविधान और न्यायपालिका के नाम पर धब्बे ही नहीं, धब्बे के अलावा भी कुछ शब्द हो सकता है तो वो मैं प्रयोग करना चाहता हूँ। टिप्पणी बोलिएगा, नीचे लिखिएगा,
हो सके तो इसको शेयर कीजिएगा, शायद अन्य कोई जज अपना ईमान बेचने से पहले इस वीडियो को देख करके अपना इरादा बदल दे। भारत माता की जय।